लाल शोला उगलती आंखें। वो सुर्ख निगाहों से मेरे घर को घूरने लगा। फिर इसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे घर में साया है। मैंने देखा कि वो परी मेरे घर में पहले से मौजूद थी। मैं उसे देखकर परेशान हो गया। वो मुझे सोचों में गुम देखकर बोली, नदीम, आप किन सोचों में गुम हैं? तो मैं ये पूछने के बजाय कि तुम मेरे घर में पहले से कैसे मौजूद हो, मैंने पूछा, आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहती हो? आप अपना तारुफ करवाएं आज। तो फिर मैंने ये पूछने के बजाय कि आप मेरे घर में मेरे से पहले कैसे मौजूद हो, बल्कि मैंने ये पूछा, आज आप अपना तारुफ करवाएं। आप इंसान नुमा तो हो मगर तितली जैसी हो और उड़ती फिरती हो। आप क्या चीज़ हो? इतनी छोटी सी हो और इतनी ताकतवर हो। मैं बोलता ही चला गया। तो वो मुस्कुरा कर बोली, एक वक्त आएगा जब ये राज खुद ब खुद खुल जाएगा। आप बस इतना याद रखो, मैं दुनिया में आपकी दुनियावी तमाम ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आई हूँ। पैसा, दौलत, शोहरत, औरत, सब कुछ जो आप चाहो वो आपको मिल सकता है। वो नन्हे मुन्ने पर नुमा हाथों को फैलाकर चहकते हुई बोली। ये सुनते ही मैंने सुख का सांस लिया और सवाल बदल कर मैंने बात की, क्यों ना फिर आज कोई घर खरीदते हैं? उसने कहा, पैसे आपके पास मौजूद हैं, जो चाहे खरीदो। और मैं मन ही मन में आसिया से शादी कर रहा था और मुस्कुरा रहा था। चूंकि मैं अकेला था, ना माँ बाप ना बहन भाई, तो मैंने सोचा कि फूफो से कहूँगा कि वो रिश्ता मांगने जाएं। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे ख्यालों का ताना बाना टूट गया। आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। मेरे पास बहुत सा खाना बचा हुआ था, पैसे भी बेतहाशा थे, तो मैंने सोचा इसकी कुछ मदद कर दूं। मैं दरवाजे पर गया। सामने फकीर खड़ा था। लंबी लंबी इसकी जुल्फें थीं, जैसे महीनों से नहाया ना हो। मैंने इसको खाना दिया और 5,000 का एक नोट पकड़ा दिया। इसने नोट पकड़कर मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखें डरावनी हो गई थी। लाल शोला उगलती आंखें। वो सुर्ख निगाहों से मेरे घर को घूरने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर इसने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे घर में साया है। मैंने कहा, कौन साया? कैसा साया? अरे कोई साया वाया नहीं है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आया ही था कि देवी की मुझे डरी हुई सहमी हुई आवाज़ आई। उसने कहा कि ये बंदा मेरे पीछे बहुत चिल्ले काट चुका है। इसे मेरी बू यहाँ तक खींच लाई है। इसने मेरी बहुत जस्तजू की है। ये अभी भी चिल्ले काटेगा और अपने बस में कर लेगा मुझे। हमें ये शहर रातों रात छोड़ना होगा। वो बुजुर्ग कौन था और क्या करने वाला था? अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।